तो बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें उस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है। आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो आओ समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, ये होता है हमारा माउथ। माउथ से पहले हम खाना खाते हैं, देन हम उसको टीथ की हेल्प से च्यू करते हैं और उसमें हम मस्कुलर टंग की हेल्प लेते हैं। और वहां पे प्रेजेंट होता है सलाइवा, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो खाना है वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है। फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस बोलते हैं। और ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसी होती हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, सपोज करो ये हमारा ईसोफेगस है, तो जब इसमें खाना नीचे जाएगा ताकि वो बैक ना आए, इसीलिए ऊपर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, फिर खाना जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक वर्ड याद रखना बच्चों, हमेशा स्टमक से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक हमेशा स्टमक से रिलेटेड होता है। स्टमक के अंदर तीन टाइप के सिक्रेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है एचसीएल। एचसीएल खाने के मीडियम को एसिडिक बना देता है क्योंकि ये एक एसिड है। उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। और म्यूकस, यहाँ पे तीन टाइप के सिक्रेशंस होते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने खाने की मीडियम को एसिडिक क्यों करा? तो हमने खाने के मीडियम को एसिडिक इसलिए करा कि जब यहाँ पर पेप्सिन आएगा ताकि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हमें एसिड चाहिए क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक मीडियम हमने करा। लेकिन म्यूकस क्यों चाहिए? म्यूकस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब यहाँ पे एचसीएल आएगा तो पेप्सिन तो मस्त अपना काम करेगा क्योंकि उसको तो चाहिए ही एसिडिक मीडियम था। पर जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो तो बर्न होगी, इरिटेट होगी, इसीलिए यहाँ पे म्यूकस की एक लाइनिंग बनती है। इधर भी क्यों बनती है? ताकि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके इस एचसीएल से, इस एसिड से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे होता है लीवर। लीवर बाइल सीक्रेट करता है, बाइल उसको सीक्रेट करता है, लेकिन लीवर कंटिन्यूसली बाइल सीक्रेट करता है तो वो कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर। गोल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। ठीक है, उसका यहाँ पर होता है पेंक्रियास। अब यहाँ से जो है बाइल जूस आता है और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आते हैं और वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। वैसे होता है, पहले लीवर से बाइल आता है। बाइल क्या करेगा? खाने के मीडियम को बेसिक कर देगा। खाने के मीडियम को हमने बेसिक क्यों करा? क्योंकि जो यहाँ पे पेनक्रियास से एंजाइम्स आने वाले हैं वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम कर सकते हैं, इसीलिए पहले यहाँ से बाइल आया, वो खाने के मीडियम को बेसिक कर देगा। और बाइल एक और काम करता है, जो हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। देन आता है पेनक्रियास से जूसेस, ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज आते हैं और वो फैट को और प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। देन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करेंगे? जो प्रोटीन था उसको फाइनली सबसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे अमीनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे, और फैट्स को ब्रेक करेंगे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर। ये सब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसी पे ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, जो भी खाने में से हमने न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके निकाला है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं विलाई। विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन इन्हीं के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्प्शन होना होगा हो जाएगा और खाना चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन आएगा वेस्ट रेक्टम में एंड देन फाइनली एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही जरूरी है, हमारे एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है और हमारी सेल्फ नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना। नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही।